हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के स्किल टेस्ट हो चुके हैं। हिंदी वालों का 16 अप्रैल 2025 को स्किल टेस्ट हुआ है और इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों का 17 अप्रैल 2025 को स्किल टेस्ट हुआ है। तो इस बार एसएससी ने ग्रेड डी का जो डिक्टेशन बोला है उसमें सबको चौंका दिया है, क्योंकि जनरली जो डिक्टेशन आता था वो रामधारी गुप्ता खंड 1 से आता था और लेवल एकदम नॉर्मल रहता था, बेसिक लेवल का रहता था। लेकिन इस बार का जो डिक्टेशन बोला गया है हिंदी ग्रेड डी में, वो आनंद पत्रिका से बोला गया है, जिसमें कुछ कठिन शब्द भी थे, घुमावदार सेंटेंस थे जो जम नहीं रहे थे सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन सेंटेंस जो बोला गया था वही सही था। तो इस प्रकार से ग्रेड डी हिंदी में डिक्टेशन बोला गया था। इसके बाद जो ग्रेड सी का डिक्टेशन था वो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से था और उसमें कुछ पैरा रामधारी गुप्ता के थे, कुछ पैरा मिक्स थे, कुछ भारत चाइना ऐसा कुछ कुछ भी था, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो वो डिक्टेशन में भी फ्लक्चुएशन लगभग 105 107 समथिंग था और ग्रेड डी का जो फ्लक्चुएशन था वो भी 85-90 तक गया था। इस प्रकार से हिंदी के डिक्टेशन हुए थे। फिर उसके बाद अगले दिन 17 अप्रैल 2025 को जो इंग्लिश का स्किल टेस्ट हुआ है उसमें 2019 का जो पेपर था स्किल टेस्ट का वही सेम टू सेम बोला गया है। वो कुछ लेबर मिनिस्ट्री के ऊपर था, वो वाला डिक्टेशन बोला गया है। उसके बाद ग्रेड सी का भी स्किल टेस्ट हुआ, वो भी बढ़िया था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अंतर क्या आ रहा है कि जो हिंदी का स्किल टेस्ट हुआ है उसका लेवल और जो इंग्लिश का स्किल टेस्ट हुआ है उन दोनों के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क जनरली एसएससी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी शॉर्ट हैंड वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे में तो इंग्लिश वाले ज़्यादा पास कर जाएंगे। हिंदी वालों का तो वैसे भी कई शिकायतें आ रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि हमारे सेंटर में वॉइस का प्रॉब्लम था, हमने 5 बार 10 बार मॉक लिखा, फिर उन्होंने बताया भी नहीं कि अब ओरिजिनल वाला डिक्टेशन प्ले हो रहा है और उन्होंने डिक्टेशन प्ले कर दिया। आगरा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वहाँ तो बच्चे एग्ज़ाम छोड़कर बाहर भी आ गए थे हंगामा करने के लिए। उसका न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया है, आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं री स्किल के लिए। तो अब देखना ये है कि एसएससी क्या डिसीज़न लेता है कि री स्किल कराना है या नहीं कराना है, और कराना है तो हिंदी वालों का होगा या इंग्लिश वालों का भी होगा, दोनों का होगा, इस तरीके से। या फिर ऐसा तो नहीं कि जिन सेंटर्स में प्रॉब्लम थी सिर्फ उन सेंटर के स्टूडेंट्स का री स्किल हो और लेवल को मैच करते हुए, जैसे कि बाकी सेंटर्स वालों ने हिंदी का डिक्टेशन दिया है उन लोगों का नहीं बिगड़ा है। तो अब वो तो आनंद पत्रिका के लेवल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन अगर फिर से री स्किल होता है उन स्टूडेंट्स का जहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम थी, ऑडियो प्रॉब्लम थी, स्पीकर में प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों का री स्किल अगर होता है तो फिर उसका लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना फिर जो बच्चे पहले दे चुके हैं जहाँ पर ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब देखना ये है कि एसएससी क्या डिसीज़न लेता है, क्या नहीं लेता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत रही है कि उनके कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी, कीबोर्ड नहीं चल रहा था, बैक स्पेस काम नहीं कर रही थी। तो उन लोगों को मैं एक यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर जेन्युइनली आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी या वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम थी तो आप एसएससी को मेल करिए। मैंने मेल वाला जो मैसेज है, जिनको स्किल कराना है या जो चाहते हैं कि स्किल ना हो उन सब का मैसेज तैयार करके टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और एसएससी को मेल कर सकते हो। सबका अपना अपना व्यू है, सबको अधिकार है कि वो अपना व्यू रखेंगे अगर वो स्किल करवाना चाहते हैं तो भी, और स्किल को री स्किल नहीं करवाना चाहते हैं तो भी सबको मेल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी राय अलग अलग हो सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स ट्विटर कैंपेन के लिए भी बोल रहे थे कि 18 तारीख को 11 बजे सब
एक्चुएट करेंगे, तो वो भी देख लेंगे। पर यहाँ दिक्कत ये जा रही है कि इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका पेपर ईजी आया था। प्रीवियस ईयर का पेपर पूछ लिया, मतलब बहुत ईजी आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे किसको है? हिंदी वालों को। और हिंदी वालों में भी उन लोगों को जिनका पेपर बिगड़ा है। सी का डिक्टेशन ठीक था हिंदी वालों का, लेकिन जो डी का डिक्टेशन था उसमें लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ लोग रामधारी गुप्ता खंड 1 करके गए थे, कुछ लोग थे जो सिर्फ रामधारी के भरोसे चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही लोग सिर्फ वही लोग हैं वो रीस्किल के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है, ऑडियो की, स्पीकर्स में प्रॉब्लम थी, कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रेड डी वाले, हिंदी वाले, जो रीस्किल चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि डिक्टेशन ऐसा आने के बाद भी उनका अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो वो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि वो फिर से एग्ज़ाम दें। क्योंकि सिंपल सी बात है, कई बार बच्चों को 200-300 किलोमीटर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, स्किल देने के लिए। और स्किल तो हर सिटी में भी नहीं होता है, अलग अलग सिटीज़ में, कम सिटीज़ में होता है स्किल। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके भी जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो इसीलिए हर कोई उस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो अब देखना ये है कि एसएससी क्या डिसीज़न लेता है इस चीज़ के पीछे। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई ग्रीवियंसेस हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या डिसीज़न निकलता है लास्ट में। तो अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो को लाइक कर लें। और डिक्टेशन की बहुत सारी प्लेलिस्ट तो चैनल पर डली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और जिन लोगों को उम्मीद है कि स्किल फिर से होगा, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग डिक्टेशन लिखते रहिए, क्योंकि अगर आप रीस्किल चाह रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि रीस्किल कराया है, तो अभी भी करवा सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।